हेलो एवरीवन, आज हम पढ़ेंगे एकादश पाठ अर्थात 11वें अध्याय का संपूर्ण हिंदी अनुवाद। पाठ का नाम है सन्निमित्ते वरम त्यागः, जिसका अर्थ है सन्निमित्ते अर्थात सत निमित्ते। सत का अर्थ होता है अच्छे, निमित्ते का अर्थ होता है कारण या कार्य। वरम त्यागः, त्याग श्रेष्ठ है या त्याग प्रशंसनीय है। तो इसका अर्थ हुआ अच्छे कार्य के लिए त्याग श्रेष्ठ है या अच्छे कारण होने पर त्याग प्रशंसनीय है। पिछले 10वें अध्याय में हमने इसके क भाग को पढ़ा था। आज हम इसके ख भाग को पढ़ेंगे। तो अब हम शुरू करते हैं। वीरवरः नाम कश्चित् राजपुरुषः राज्ञः शूद्रकस्य सेवक रूपेण नियुक्तः। वीरवर नाम का कश्चित् कोई राजपुरुषः राजपुरुष राज्ञः शूद्रकस्य राजा शूद्रक के सेवक रूपेण सेवा के रूप में नियुक्त हुआ। वीरवर नाम का कोई राजपुरुष राजा शूद्रक के सेवक के रूप में नियुक्त हुआ। तस्मै वेतनम सुवर्ण शत चतुष्टयम दीयते। तस्मै उसको या उसे वेतनम वेतन में सुवर्ण शत चतुष्टयम 400 सोने की मुद्राएं दीयते दी जाती हैं। उसे वेतन में या वेतन के रूप में 400 सोने की मुद्राएं दी जाती हैं। प्राप्त वेतनस्य अर्धम सह देव कार्ये नियोजयति। प्राप्त वेतन का अर्धम आधा भाग सह वह देव कार्यों में नियोजयति लगाता है। प्राप्त वेतन का आधा भाग वह देव कार्यों में लगाता है। 1/4 दरिद्रेभ्य वंटयति। 1/4 1/4 भाग दरिद्रेभ्य गरीबों को वंटयति बांटता है। 1/4 गरीबों को बांटता है। अवशिष्टम च 1/4 स्वपत्न्यः हस्ते अर्पयति। अवशिष्टम बचा हुआ च और 1/4 1/4 भाग स्वपत्न्यः अपनी पत्नी के हस्ते हाथ में अर्पयति सौंपता है और बचा हुआ 1/4 भाग अपनी पत्नी के हाथ में सौंपता है। स्वखड्गम आदाय अहर्निशम राजद्वारे रक्षक रूपेण स्थित्वा सह सेवाम करोति। स्वखड्गम अपनी तलवार आदाय लेकर अहर्निशम दिन रात राजद्वार पर रक्षक रूपेण रक्षक के रूप में स्थित्वा खड़े होकर या स्थित होकर सह वह सेवाम करोति सेवा करता है। अपनी तलवार लेकर दिन रात राजद्वार पर रक्षक के रूप में खड़े होकर वह सेवा करता है। एकदा रात्रौ राज्ञः आदेशेन कञ्चित् कर्णक्रन्दं ध्वनिम् अनुसृत्य सह नगरात् बहिः गच्छति। एक बार रात में राज्ञः आदेशेन राजा के आदेश से कञ्चित् किसी करुणक्रंदन ध्वनिम करुणाजनक रोने की आवाज का अनुसृत्य पीछा करते हुए सह वह नगर से बहिः गच्छति बाहर जाता है। एक बार रात में राजा के आदेश से किसी करुणाजनक रोने की आवाज का पीछा करते हुए वह नगर से बाहर जाता है। एकाम दिव्याभरण भूषिताम कामपि रोदन पराम सुंदरीम च पश्यति। एकाम एक दिव्याभरण भूषिताम दिव्य आभूषणों से सजी हुई कामपि कोई रोदन पराम रोती हुई सुंदरी या सुंदर स्त्री को च और पश्यति देखता है और एक दिव्य आभूषणों से सजी हुई रोती हुई सुंदरी को देखता है। तस्याः रोदनस्य कारणं पृष्ट्वा जानति यत् सा राज्ञः शूद्रकस्य राजलक्ष्मीः अस्ति इति। तस्याः रोदनस्य उसके रोने का कारण पृष्ट्वा पूछकर जानति जानता है। उसके रोने का कारण पूछकर वह जानता है यत् कि सा राज्ञः वह राजा शूद्रकस्य शूद्रक की वह राजा शूद्रक की राजलक्ष्मी ही अस्ति राजलक्ष्मी है। उसके रोने का कारण पूछकर वह जानता है कि वह राजा शूद्रक की राजलक्ष्मी है। इति ऐसा। तस्याः वचनात् शूद्रकस्य आयुः केवलं दिनत्रयम् एव अस्ति। तस्याः उसके वचनात् वचन से शूद्रक की आयु केवल दिनत्रयम् एव 3 दिन ही अस्ति है। उसके वचन से
शूद्रक की आयु केवल 3 दिन ही है। इति ज्ञात्वा तस्य दीर्घायुषः उपायं पृच्छति। इति इस प्रकार या ऐसा ज्ञात्वा जानकर तस्य उसकी दीर्घायुषः दीर्घ आयु होने का उपाय पृच्छति उपाय पूछता है। ऐसा जानकर वह उसके दीर्घ आयु होने का उपाय पूछता है। ततः राजलक्ष्मी अतीव दुसाध्यम उपायम सूचयति। ततः तब राजलक्ष्मी अतीव बहुत दुःसाध्यम कठिन उपायम उपाय को सूचयति बताती है। तब राजलक्ष्मी अत्यंत ही कठिन उपाय बताती है। तस्याः अनुसारम यदि वीरवरः स्वस्य सर्वप्रियं वस्तु दैव्ये सर्वमंगलाये उपहार रूपेण समर्पयति। तस्याः अनुसारम उसके अनुसार यदि वीरवरः अगर वीरवर स्वस्य अपनी सर्वप्रियम वस्तु सबसे प्यारी वस्तु को देव्ये देवी के लिए सर्वमंगलाये सर्वमंगला के लिए अर्थात देवी सर्वमंगला के लिए उपहार रूपेण उपहार के रूप में समर्पयति समर्पित करता है। उसके अनुसार यदि वीरवर अपनी सबसे प्रिय वस्तु देवी सर्वमंगला को उपहार के रूप में समर्पित करता है तर्हि तस्य राजा चीरम वर्षशतम जीविष्यति। तर्हि तो तस्य राजा उसका राजा चीरम लंबे समय तक वर्षशतम 100 वर्षों तक जीविष्यति जीवित रहेगा। तो फिर उसका राजा लंबे समय तक अर्थात 100 वर्षों तक जीवित रहेगा। राजलक्ष्मीरपि तेन सह सुखम स्थास्यति इति। राजलक्ष्मीरपि राजलक्ष्मी भी तेन सह उसके साथ सुखम सुख से स्थास्यति स्थित रहेगी इति ऐसा और राजलक्ष्मी भी उसके साथ सुख से रहेगी। एवं कठिनम उपायम संसूच्य राजलक्ष्मी वीरवरम किम कर्तव्य मूढ़म कृत्वा अदृश्या भवति। एवं इस प्रकार का या ऐसा कठिनम उपायम कठिन उपाय संसूच्य बताकर राजलक्ष्मी वीरवरम वीरवर को किम कर्तव्य मूढ़म क्या करे क्या न करे अर्थात द्विधा की स्थिति में कृत्वा करके अदृश्य भवती हो जाती है। ऐसा कठिन उपाय बताकर राजलक्ष्मी वीरवर को क्या करे क्या न करे अर्थात द्विधा की स्थिति में करके अदृश्य हो जाती है। गुप्ततया वीरवरम अनुसरन राजापि तयोः संवादम शृणोति। गुप्ततया गुप्त रूप से वीरवरम वीरवर का अनुसरण पीछा करते हुए राजा भी तयोः उन दोनों की संवादम बातचीत को शृणोति सुनता है। गुप्त रूप से वीरवर का अनुसरण करते हुए राजा भी उन दोनों की बातचीत को सुनता है। अथ राजपुत्रो वीरवरो स्वावासं गत्वा निद्रालसां पत्नीं पुत्रं दुहितरञ्च प्राबोधयत्। अथ इसके बाद राजपुत्र वीरवर ने स्वावासम अपने घर गत्वा जाकर निद्रालसाम नींद में अलसाए हुए पत्नी पुत्रम दुहितरंच पत्नी पुत्र और पुत्री को प्राबोधयत जगाया। इसके बाद राजपुत्र वीरवर ने अपने घर जाकर नींद से अलसाए हुए पत्नी पुत्र और बेटी को जगाया। अखिल राजलक्ष्मी संवादम च अवर्णयत। अखिल संपूर्ण राजलक्ष्मी संवादम राजलक्ष्मी का संवाद च और अवर्णयत सुनाया और संपूर्ण राजलक्ष्मी का संवाद सुनाया। शक्तिधर तच्छ्रुत्वा सानंदम तच्छ्रुत्वा तत् प्लस श्रुत्वा तत् वह श्रुत्वा सुनकर सानंदम आनंद पूर्वक या आनंद के साथ वह सुनकर आनंद के साथ शक्तिधर कहता है हे पिताजी जानाम्यहं भवतः सर्वप्रियम वस्तु। जानाम्यहं जानामि प्लस अहम मैं जानता हूँ भवतः आपकी सर्वप्रियम वस्तु सबसे प्यारी वस्तु को। हे पिताजी मैं आपकी सबसे प्रिय वस्तु को जानता हूँ। तद अहमेव भवतः प्रियतमः इति सर्वविदितः। तद वह अहमेव मैं ही भवतः आपका प्रियतमः सबसे प्रिय वह मैं ही हूँ आपका सबसे प्रिय।
इति सर्वविदितः, इति यह सर्वविदितः सभी को पता है, वह मैं ही हूँ आपका सबसे प्रिय, यह सभी को पता है। धन्यो अहम स्वामी जीवित रक्षार्थम यदि विनियुक्तः, धन्यो अहम, धन्य हूँ मैं, स्वामी जीवित रक्षार्थम, स्वामी के जीवन की रक्षार्थम, रक्षा के लिए, यदि अगर विनियुक्तः नियुक्त होता हूँ, मैं धन्य हूँ यदि स्वामी अर्थात राजा के जीवन की रक्षा के लिए नियुक्त होता हूँ। तत् कोऽधुना विलंबसतात्, तत् तो, को अधुना कह प्लस अधुना कह क्या, अधुना अब, विलंबसतात् विलंब प्लस तात, विलंब देरी, तात पिताजी। तो इसका अर्थ हुआ तो अब पिताजी किस बात की देरी है। एवं विधे कर्मणि राष्ट्रस्य राज्यस्य हिताय मम सर्वस्य विनियोगः परम श्लाघ्यः। एवं विधे इस प्रकार के कर्मणि कार्य में राष्ट्रस्य राष्ट्र के, राज्यस्य और राजा के, हिताय हित के लिए, मम मेरा, सर्वस्व विनियोगः सब कुछ समर्पित करना, परम श्लाघ्यः परम प्रशंसा के योग्य है। इस प्रकार के कार्य में राजा और राष्ट्र के हित के लिए मेरा सब कुछ समर्पित करना परम प्रशंसा के योग्य है। यतः क्योंकि धनानि जीवितंचैव परार्थे प्राज्ञा उत्सर्जेत, धनानि धन को, जीवितंचैव और जीवन को ही, परार्थे दूसरों की भलाई के लिए, प्राज्ञ बुद्धिमान व्यक्ति, उत्सर्जेत त्याग करना चाहिए, अर्थात बुद्धिमान व्यक्ति को दूसरों की भलाई के लिए धन और जीवन का ही त्याग कर देना चाहिए। सन्निमित्ते वरम त्यागो विनाशे नियते सति, सन्निमित्ते सत निमित्ते, सत अच्छे, निमित्ते कारण होने पर, वरम त्यागो त्याग प्रशंसनीय है, अच्छे कारण होने पर त्याग प्रशंसनीय है। विनाशे नियते सति, विनाश निश्चित है। इसका अर्थ हुआ जब विनाश अर्थात मृत्यु निश्चित है तो अच्छे कारण होने पर ही त्याग प्रशंसनीय है। वेदर्ता, वेदर्ता कहती है यदि एवं अस्मत् कुलोचितम नाचरितव्यम तर्हि गृहीत स्वामी वर्तनस्य कथम निस्तारो भवेत। अद्य एवं यदि प्लस एवं, यदि ऐसा है, अस्मत् कुलोचितम, अस्मत् कुल उचितम, हमारे कुल का उचित, नाचरितव्यम न प्लस आचरितव्यम, आचरण नहीं किया जाता, तर्हि तो गृहीत स्वामी वर्तनस्य ग्रहण किए गए स्वामी के वेतन का, कथम कैसे, निस्तारो भवेत चुका सकेंगे। वेदर्ता कहती है यदि ऐसा है और हमारे कुल का उचित आचरण नहीं किया गया तो ग्रहण किए गए स्वामी के वेतन को कैसे चुका सकेंगे, अर्थात स्वामी से लिए गए वेतन का ऋण कैसे चुकाएंगे। वीरवती, तो वीरवती कहती है धन्या अहम यस्या ईदृशो जनको भ्राता च, धन्या अहम, मैं धन्य हूँ, यस्या जिसके, ईदृशो ऐसे, जनको भ्राता च भाई और पिता हैं, मैं धन्य हूँ जिसके ऐसे पिता और भाई हैं। तत् कथम विलंबयते, तत् तो, कथम किस लिए, विलंबयते देरी हो रही है, तो किस लिए देरी हो रही है। एषा एव गृहीत स्वामी वर्तनस्य निस्तारस्य उपायः, एष यह, एव ही, जिसका अर्थ हुआ यही, गृहीत स्वामी वर्तनस्य ग्रहण किए गए स्वामी के वेतन का, निस्तारस्य उपायः चुकाने का उपाय है। वीरवती कहती है मैं धन्य हूँ जिसके ऐसे पिता और भाई हैं, तो देरी किस लिए हो रही है, यही स्वामी के ग्रहण वेतन को चुकाने का उपाय है। ततस्ते सर्वे सर्वमंगलाया आयतनम गताः, ततस्ते ततः प्लस ते, फिर वे सर्वे सभी, सर्वमंगलाया सर्वमंगला के, आयतनम आंगन में, गताः गए, फिर वे सभी सर्वमंगला के आंगन में गए। वीरवरः वीरवर, देवी पूजाम विधाय, देवी पूजा करके, वीरवर कहता है भगवती, हे भगवती प्रसीद प्रसन्न हो, विजयताम महाराजः शूद्रकः, महाराज शूद्रक की विजय हो। गृहतामेश मद्दत उपहारः, गृहतामेश, गृहताम प्लस एश अर्थात
यह स्वीकार करो। मदत, मत प्लस दत्त, मत मेरे द्वारा, दत्त दिया गया, मेरे द्वारा दिया गया, उपहारः उपहार। तो इसका अर्थ हुआ मेरे द्वारा दिया गया यह उपहार अर्थात बलिदान स्वीकार करें। वीरवरः वीरवर, स्वगतम मन ही मन में, वीरवर मन ही मन में कहता है, कृतो मया गृहीत स्वामी वर्तनस्य निस्तारो स्वपुत्र समर्पणेन, कृतो किया गया, मया मेरे द्वारा, गृहीत स्वामी वर्तनस्य ग्रहण किए गए स्वामी के वेतन का, निस्तारो चुका दिया, स्वपुत्र समर्पणेन अपने पुत्र के समर्पण से। वीरवर मन ही मन में कहता है, मेरे द्वारा स्वामी से लिया गया वेतन को मैंने अपने पुत्र के समर्पण से चुका दिया है। अधुना पुत्र व्युक्तस्य मे जीवनम निष्फलम, अधुना अब पुत्र व्युक्तस्य पुत्र के वियोग में, मैं मेरा जीवनम जीवन निष्फलम व्यर्थ है, अब पुत्र के वियोग में मेरा जीवन व्यर्थ है। ततः स आत्मनपि दिव्ये समर्पितवान, ततः फिर सह उसने अर्थात वीरवर ने, आत्मानमपि अपने आप को भी, दिव्ये देवी के लिए या देवी को, समर्पितवान समर्पित कर दिया, फिर उसने अपने आप को भी देवी को समर्पित कर दिया। ततस्तस्य पत्न्या द्वित्रा च तदेवाचरितम, ततः प्लस तस्य फिर उसकी, पत्निया द्वित्रा च पत्नी और बेटी के द्वारा, तदेवाचरितम तत् प्लस एव प्लस आचरितम वैसा ही आचरण किया गया, फिर उसकी पत्नी और पुत्री द्वारा वैसा ही आचरण किया गया। राजा शूद्र को अपि तेषां सर्वेषां सर्वमेतद् आचरितम तदृश्य एवालोकयत, राजा शूद्र को अपि राजा शूद्रक ने भी, तेषां सर्वेषां उन सभी के द्वारा किए गए, सर्वमेतत् इस सभी, आचरितम आचरण को, तद दृश्य अर्थात तत् प्लस अदृश्य वह अदृश्य, एवालोकयत एव प्लस आलोकयत एव ही आलोकयत देखा, राजा शूद्रक ने भी उन सभी के द्वारा किए गए आचरण को वह सब अदृश्य होकर अर्थात छिपकर देखा। ततो असो व्यचिंत्यत, ततो असो ततः प्लस असो, ततः फिर असो उसने, व्यचिंत्यत सोचा, फिर उसने सोचा अर्थात फिर उस राजा ने सोचा। जायन्ते च म्रियन्ते च मादृशाः शूद्र जंतवः, जायन्ते च पैदा होते हैं, म्रियन्ते च और मर जाते हैं, मादृशाः मेरे जैसे, शूद्र जंतवः छोटे जीव या तुच्छ जीव, मेरे जैसे छोटे जीव पैदा होते हैं और मर जाते हैं। अनेन सदृशो लोके न भूतो न भविष्यति, अनेन इसके, सदृशो समान, लोके न भूतो न भविष्यति संसार में नहीं हुआ है और न होगा। फिर उस राजा ने सोचा, मेरे जैसे छोटे जीव पैदा होते हैं और मर जाते हैं, इसके अर्थात वीरवर जैसा संसार में न हुआ है और न होगा। तदेतत् परित्यक्तेन मम राज्येनापि किम प्रयोजनम, तदेतत् परित्यक्तेन अर्थात तत् प्लस एतत् प्लस परित्यक्तेन, तत् तो, एतत् इस प्रकार, परित्यक्तेन त्यागे गए, तो इस प्रकार त्यागे गए, मम राज्येनापि मेरे राज्य से भी, किम प्रयोजनम क्या प्रयोजन है, तो इस प्रकार त्यागे गए मेरे राज्य से भी क्या प्रयोजन है, अर्थात राजा दुखी होकर कहता है कि मेरे राज्य के लिए किसी को इतना बड़ा त्याग करना पड़े तो ऐसे राज्य से भी मुझे क्या मतलब। देवीं प्रति प्रकटयन देवी के सामने प्रकट होते हुए, हे मातः हे माता, सर्वमंगले हे सर्वमंगलमयी, गृहाण में सर्वस्वम गृहाण ग्रहण करो, में मेरा, सर्वस्वम सब कुछ मेरा सब कुछ ग्रहण करो। नेष्टम में राज्यम न च जीवितम वा, नेष्टम न प्लस इष्टम इच्छा नहीं है या नहीं चाहिए, मैं मुझे राज्यम राज्य, न च जीवितम वा न जीने की, मुझे राज्य नहीं चाहिए और न जीने की इच्छा है। देवी के सामने प्रकट होते हुए राजा कहता है, हे माता
हे सर्वमंगलमयी, मेरा सब कुछ ग्रहण करो, मुझे राज्य नहीं चाहिए और न जीने की इच्छा है। देवी ततः प्रत्यक्षीभूतया भगवत्या सर्वमंगलया राज्ञः करं धृत्वा, ततः फिर प्रत्यक्षीभूतया प्रत्यक्ष रूप से प्रकट होकर भगवत्या सर्वमंगलया भगवती सर्वमंगला ने राज्ञः राजा का करं धृत्वा हाथ पकड़कर, फिर प्रत्यक्ष रूप से प्रकट होकर भगवती सर्वमंगला ने राजा का हाथ पकड़कर कहा, वत्स, हे पुत्र, प्रसन्ना भवामि त्वयि, प्रसन्न भवामि, हूँ प्रसन्न हूँ, त्वयि तुमसे, मैं तुमसे प्रसन्न हूँ। अलम साहसेन, अलम मत करो, साहसे साहस, और साहस मत करो, अर्थात बलिदान देने का विचार त्याग दो। नेदानिम राज्यभंगस्ते भविष्यति, नेदानिम न प्लस इदानी अर्थात अब नहीं, राज्य भंगस्ते तुम्हारे राज्य का नाश, भविष्यति होगा, अब तुम्हारे राज्य का नाश नहीं होगा। राजा साष्टांगम प्रणिपत्य, साष्टांग प्रणाम करके भगवती, हे भगवती, न मे प्रयोजनम राज्येन जीवितेन वा, न मे नहीं मेरा, प्रयोजनम प्रयोजन है, राज्येन राज्य से, जीवितेन वा या जीवन से, हे भगवती, मेरा राज्य या जीवन से कोई प्रयोजन नहीं है। यदि मई कृपा भगवत्या जाता, यदि मुझ पर कृपा भगवत्या जाता, कृपा भगवती की हुई है, तदा ममायु शेषणापि प्रत्यावर्तते राजपुत्रो वीरवरः सह पुत्रेण पत्निया दुहित्रा च, तदा तो ममायु मेरी आयु शेषणापि बची हुई से भी, तो मेरी बची हुई आयु से भी प्रत्यावर्तते लौटा दो या वापस आ जाए, राजपुत्रो वीरवरः स राजपुत्र वीरवर के साथ, पुत्रेण पुत्र, पत्नियां पत्नी, दुहित्रा च और पुत्री। यदि आपकी मुझ पर कृपा हुई है तो मेरी बची हुई आयु से भी राजपुत्र वीरवर अपने पुत्र, पत्नी और पुत्री के साथ वापस आ जाए, अन्यथा नहीं तो मया यथा प्राप्ता गतिर्गंतव्या जगदम्ब, मया मेरे द्वारा यथा प्राप्ता जैसी प्राप्त होनी चाहिए, गतिर्गंतव्या गति प्राप्त हो, जगदम्ब हे जगदम्बा, नहीं तो हे जगदम्बा, मेरे द्वारा या मुझे जैसी गति प्राप्त होनी चाहिए वैसी प्राप्त हो, अर्थात मैं अपने प्राण त्याग दूंगा। देवी कहती हैं, वत्स, हे पुत्र, अनेन ते सत्वोत्कर्षेण भृत्यवात्सल्येन च परम प्रीता अस्मि। वत्स, हे पुत्र, अनेन इससे, ते तुम्हारे, सत्वोत्कर्षेण सत्व प्लस उत्कर्षेण सत्व गुण की पराकाष्ठा से या पराक्रम से, भृत्य वात्सल्येन भृत्य सेवक, वात्सल्येन स्नेह से अर्थात सेवक के प्रति स्नेह से, च और परम बहुत, प्रीता अस्मि प्रसन्न हूँ। तो देवी कहती है, हे पुत्र, इस सत्व गुण की पराकाष्ठा से अर्थात पराक्रम से और सेवक के प्रति स्नेह से मैं बहुत प्रसन्न हूँ। तद गच्छ, तो जाओ, विजयी भव, विजयी हो, अयमपि सपरिवारो जयतु राजपुत्र आदर्श चरितो वीरवरः, अयमपि अयम अपि यह भी, सपरिवारो परिवार के साथ, जयतु विजयी हो, राजपुत्र आदर्श चरितो वीरवरः, राजपुत्र वीरवर आदर्श चरित्र वाला। तो इसका अर्थ हुआ, यह आदर्श चरित्र वाला राजपुत्र वीरवर भी परिवार सहित विजयी हो। ततो देवी गता अदर्शनम, ततो देवी इसके बाद देवी, गता अदर्शनम अदृश्य हो गई, इसके बाद देवी अदृश्य हो गई। ततो वीरवरः सपरिवारो सानंदम स्वगृहम गतः, ततो फिर वीरवरः वीरवर सपरिवारो परिवार सहित, सानंदम आनंद से, स्वगृहम अपने घर, गतः गया, इसके बाद वीरवर परिवार सहित आनंद से अपने घर गया। नरपतिरपि सर्वेषां दृश्य एव स्वप्रसादम प्राविशत, नरपतिरपि राजा ने भी, सर्वेषां दृश्य एव सर्वेषां सबसे, अदृश्य एव अदृश्य ही,
स्वप्रसादम अपने महल में प्राविशत प्रवेश किया। राजा ने भी सबसे अदृश्य ही अपने महल में प्रवेश किया। अन्यद्युः वीरवरो अपि पुनः द्वारी सेवा निरतो अभवत। अन्यद्युः अन्य प्लस अध्यु, दूसरे दिन वीरवरो अपि वीरवर भी पुनः द्वारी फिर से द्वार पर सेवा निरतो अभवत सेवा में लग गया। दूसरे दिन वीरवर भी द्वार पर सेवा में लग गया। राजा, तब राजा कहता है तम वीक्ष्य, तम उसको, वीक्ष्य देखकर, उसको देखकर राजा कहता है का वार्ता राजपुत्र, क्या बात हुई राजपुत्र। वीरवरः, वीरवर कहता है देव, हे महाराज, सा रोदन परा नारी मत दर्शनात् दर्शिताम गता। सा रोदन परा नारी, वह रोती हुई नारी, मत दर्शनात् दृश्यताम, मत प्लस दर्शनात् प्लस अदृश्यताम, जिसका अर्थ है मत मेरे, दर्शनात् दर्शन से या देखने से, अदृश्यताम गता अदृश्य हो गई। हे देव, वह रोती हुई नारी मेरे दर्शन से या मेरे देखने से अदृश्य हो गई। नहीं कापी वार्ता अन्या स्वामिन, नहीं कापी, नहीं है कोई, वार्ता अन्या, बात दूसरी, स्वामिन स्वामी, इसका अर्थ हुआ कोई अन्य बात नहीं है स्वामी। ततः परमा प्रीतिम गतो महीपतिस्तस्मै प्राच्छत समग्र कर्नाट प्रदेशम राजपुत्राय वीरवराय। ततः फिर परमाम प्रीतिम अत्यधिक प्रेम को गतो प्राप्त महीपतिस्तस्मै राजा ने उसको प्राच्छत दे दिया, समग्र कर्नाट प्रदेशम सारा कर्नाट प्रदेश, राजपुत्राय वीरवराय राजपुत्र वीरवर को। तो इसका अर्थ है फिर अत्यधिक प्रेम को प्राप्त हुए राजा ने सारा कर्नाट राज्य राजपुत्र वीरवर को दे दिया। तो यह था एकादश पाठ अर्थात 11वें अध्याय का संपूर्ण हिंदी अनुवाद। इसके नेक्स्ट वीडियो में इसके अभ्यास कार्य को करेंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू, बाय।